एमसीबी से है, जहां पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में एक और जहां शासन गांव-गांव में संचालित प्राइमरी और मिडिल स्कूलों तक बच्चों को लाने के लिए मध्याह्न भोजन योजना चला रही है, जिससे कि गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाई के साथ पौष्टिक आहार भी मिल सके। योजना के तहत शासन की ओर से मेनू के हिसाब से बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक आहार देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारों के मॉनिटरिंग नहीं करने से स्कूलों में बच्चों को मेन्यू के हिसाब से मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। का ऐसे ही बता दें आपको कि यहाँ पर एक ऐसा ही मामला एमसीबी जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र के विकासखंड भरतपुर के सादन टोला प्राइमरी स्कूल से सामने आया है। यहाँ के बच्चे और शिक्षकों ने बताया कि स्कूल में मध्याह्न भोजन संचालित करने वाली महिला समूह बच्चों के भोजन में कटौती करती है। समूह कभी भी मेन्यू के हिसाब से बच्चों को भोजन उपलब्ध नहीं कराती है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि मध्याह्न भोजन महिला स्व सहायता समूह संचालित करती है। इस बात की जानकारी संकुल के माध्यम से हम लोग कई बार दिए हैं, पर किसी भी जिम्मेदारों की ओर से ध्यान नहीं दिया जाने में अब बच्चों की थाली में केवल सादा भोजन ही रह गया है, जबकि प्रतिदिन बच्चों के लिए शासन की ओर से लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इसका उपयोग यहां पर नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही इस्माइल खान बीईओ भरतपुर ने बताया कि जांच कर संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। अचार, पापड़, हरा सब्जी ये सब नहीं मिलता है? नहीं मिलता। समूह कौन चलाता है? समूह का नाम याद नहीं है मैडम उसका। नहीं तो जो समूह चलाता है उसका नाम क्या है? आशा सिंह। कहाँ की है? यहीं की है। जी मिलता है आपको? हाँ, कभी कभी मिलता है, डेली नहीं मिलता। और आज मीनू के अनुसार आज तो दूध का खीर वगैरह बनना था, तो आज दिए हैं कि नहीं दिए? नहीं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, अविनाश करू करेंगे, सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, यहाँ पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मेन्यू के हिसाब से बच्चों को यहाँ पर खाना नहीं परोसा जाता है। पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे सबसे पहले। जी काजल जी, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जिला है, जिला एमसीबी है, इसका अधिकांश क्षेत्र जो है वनांचल क्षेत्र से घिरा हुआ है और साथ ही आदिवासी बहुल क्षेत्र होने का कारण से जिला मुख्यालय से लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर पे स्थित है। अधिकारियों की यदि बात की जाए तो समय समय पर यदि दौरा करते रहते तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। जहाँ एक तरफ आदिवासी बच्चों को या वहाँ उस क्षेत्र के छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाओं के साथ एक मध्याह्न भोजन का शुरुआत किया। मध्याह्न भोजन में जिस प्रकार से मेनू बने हुए हैं कि सोमवार से लेकर शनिवार तक किस प्रकार से बच्चों को खाना देना है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उस सिस्टम को वहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। यही कारण है बच्चों को जो दाल हो या चावल हो या सब्जियां हो या वहाँ पे खीर जैसे है, अचार है, पापड़ है, इस प्रकार की उनको मिलने चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिलता नहीं है। जब इस प्रकार की खबरें आती हैं तो संबंधित अधिकारी जांच की बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यही कारण है कि जो वनांचल क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र का ये जो मामला है, इस सबसे बड़ी बात वहाँ पे यही आती है कि अधिकारियों की लापरवाही कहेंगे कि अगर विद्यालयों का दौरा सही समय करते रहते, शायद इस प्रकार से जो कि रसोइये हों या फिर वहाँ के जो समूह रहते हैं इस प्रकार की घटनाओं को करते रहते हैं या अपने मनमाने तरीके से बच्चों को भोजन देते रहते हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगता है और एक डर रहता है कि नहीं, हम बच्चों को सही भोजन देंगे ताकि हम पर कोई कार्रवाई ना हो सके। यही कारण है कि अधिकारी जो है सिर्फ आश्वासन दे देते हैं कि उस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। जी काजल जी। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठ रहा है अविनाश की, देखिए शासन प्रशासन की तरफ से कई सारी योजनाएं संचालित की जाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर मासूम बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। बड़ा प्रश्न ये हो रहा है कि अगर यहाँ पर इस तरह की लापरवाही सामने आ रही तो आखिर मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है ऐसे अधिकारियों पर? बिल्कुल बिल्कुल काजल जी, यही चीज है कि आपको हम पहले ही बताए कि जो जिला मुख्यालय से लगभग 150 से 200 किलोमीटर है और वहां पर भी जो शिक्षा अधिकारी बैठते हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बैठते हैं या संबंधित जो भोजन की व्यवस्था बच्चों को लोग कराते हैं, अगर वो विद्यालयों का सही समय पर निरीक्षण करते रहते, वहां पर बच्चों को जो किस प्रकार से भोजन दिया जा रहा है, पौष्टिक आहार की व्यवस्थाएं क्या है, अगर उस चीज को वहां पर देखते रहते तो शायद इस प्रकार की जो भोजन में अनियमितताएं देखने को मिलती है। बच्चे बोलते हैं, वहाँ के जो रसोइया हैं वो बोलते हैं कि
भोजन की सही व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, मनमाने तरीके से बच्चों को भोजन दिया जाता है। तो कहीं न कहीं अगर इसमें बात की जाए तो सीधा बात वहां से संबंधित अधिकारी जो रहते हैं उनकी लापरवाही है कि वो सही समय पे उन विद्यालयों का निरीक्षण या दौरा नहीं करते हैं। यही कारण है कि वहाँ के रसोइये जो है बच्चों को मनमानी तरीके से भोजन देते हैं, मेनू चार्ट के आधार पे उनको भोजन नहीं देते हैं, यही कारण रहा है। जी काजल जी। अविनाश, अगर बात करें तो कुल यहाँ पर कितने बच्चे हैं और उन बच्चों की जिम्मेदारी कितने शिक्षकों ने ले रखी है यहाँ पर? अगर बच्चों की बात की जाए तो 30 से 35 बच्चे एक विद्यालय में, चूंकि ये वनांचल क्षेत्र का एरिया है, बच्चे जो आते हैं कभी 15 आते हैं, कभी 20 आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं। शिक्षकों की बात करते हैं तो 3 शिक्षक रहते हैं। शिक्षण व्यवस्थाएं जो रहती है वो तो सुदृढ़ चलती रहती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है बच्चों को भोजन का, जो मध्याह्न भोजन चलता है उस मध्याह्न भोजन में अनियमितताएं चलती है। मेनू चार्ट के आधार पर जिस प्रकार से उसे सोमवार से शनिवार तक जो भोजन उनको देना चाहिए प्रतिदिन के आधार पर उस आधार पर नहीं दिया जाता है। दाल की गुणवत्ता की बात की जाए तो दाल में कहीं ना कहीं गुणवत्ता विहीन दाल रहती है। उसमें कह सकते हैं कि पानी में हल्दी जिस प्रकार से डाल के और नमक डाल के दे दिया जाता है, यही सीधा बच्चों को कहना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जी हो या दाल हो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मनमानी तरीके से जो वहाँ के मध्याह्न भोजन संचालक हैं वो करते रहते हैं। जब ये बात आई है तो जब अधिकारियों तक की बात गई, उनके संज्ञान में गई, तो सिर्फ जांच की बात बोले हैं कि जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। कब ये जांच होती है, कब इस पर कार्रवाई होती है, ये कुछ पता नहीं चल पाता है। बिल्कुल अविनाश, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे कि आखिर इस मामले में कब तक और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं मौन साधे हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं मिड डे मील योजना, सबसे महत्वाकांक्षी योजना, इस क्षेत्र में फेल होती हुई नजर आ रही है।